हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 1 से 2 साल के बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर कैप बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये कैप बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये कैप देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है और छोटे बच्चों के लिए पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। ये कैप हमारी यहाँ से शुरू होती है और नीचे इसका एंड होता है। इस कैप को बनाने में सिर्फ 45 ग्राम ऊन लगी है। इसे आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। अगर आप भी इसे बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। और ये जो प्यारा सा बेबी फ्रॉक है, इसकी वीडियो मैं पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक इसकी वीडियो नहीं देखी है तो इसकी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी। वहां से आप इस फ्रॉक को बनाना सीख सकती हैं। तो चलिए अब इस सुंदर सी कैप को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है, जिसमें ये 3 तार अलग अलग बनी होती हैं और इसमें मैंने ये 9 नंबर की सिलाई यूज की है। अगर आप भी इस 3 तार वाली ऊन से ये कैप बनाना चाहती हैं तो 9 नंबर की सिलाई ले लीजिए। और अगर आपकी ऊन नॉर्मल है, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, तो उसमें आप 10 नंबर की सिलाई ले लीजिएगा। तो ये देखिए, कैप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सिंगल धागे से 10 फंदे डाले हैं। तो आपकी ऊन चाहे कोई भी हो, इस तरह से हल्के से लूज हाथ से 10 फंदे डाल लीजिए। अब पहली सिलाई से ही इसमें हम जाली डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो पहला फंदा इसका एस्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। एस्टिच को मैं हमेशा ही दोनों तरफ से उल्टा बनाती हूँ। अब धागा पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से 2 फंदे हमारे बुने गए हैं। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बना देंगे। देखिए, 1 और ये 2। तो ये देखिए, धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा बनाने से यहाँ जाली आ गई है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे बुन देंगे, 1 और ये 2। तो 3 जगह इसमें जाली आ गई हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये लास्ट में जो 2 फंदे हैं इसमें से एक फंदे को हम सीधा बुनेंगे और एस्टिच को धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुन लेंगे। अगर आपको फंदा स्लिप करना हो तो आप इसे सीधा भी बना सकती हैं। तो पहली सिलाई कंप्लीट हो गई, 4 जगह इसमें जाली आ गई। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर और दूसरी सिलाई पर। उल्टी साइड की सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उल्टी साइड से सभी सिलाइयां हमें ऐसे ही बुननी है। तो पहला फंदा इसका एस्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब देखिए, यहां से हम अपने डिजाइन को शुरू करेंगे। एस्टिच के बाद देखिए, एक फंदा ये उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा। पूरी सिलाई अब आपने ऐसे ही बनानी है। एक फंदे को आप सीधा बनाइए, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा और धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए, लास्ट का एस्टिच है, ये हमारा उल्टा आ गया है। 2 सिलाइयां डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। पहला फंदा इसका एस्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे और अब यहाँ पर एस्टिच के बाद 2 फंदे सीधे, 1 और ये जाली वाला 2। अब देखिए, यहाँ पर एस्टिच के बाद 2 सीधे आ गए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब लास्ट में देखिए, आपके 2 फंदे हैं, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा इसमें से हम सीधा बनाएंगे और एस्टिच को उल्टा बुन देंगे।
तीसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। 2 बार जाली से फंदे बढ़ा दिए हैं। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर देखिए, पहला फंदा हमारा स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, स्टिच के बाद एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। पूरी सिलाई को आपने ऐसे ही बुनते जाना है। सिर्फ आपने यहाँ स्टार्टिंग पे ध्यान देना है, स्टिच के बाद एक उल्टा और एक सीधा, इससे आपको शुरू करना है। आगे आगे आपका डिजाइन ऑटोमेटिक सेट होता चला जाएगा। तो ये देख लीजिए, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, फिर से एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, और ये देख लीजिए स्टिच हमारा लास्ट में उल्टा ही आ गया है। फिर से आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। अब फिर से हमें यहाँ पर जाली से फंदे बढ़ाने हैं। तो ये देखिए, पहले फंदे को हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे, ये स्टिच है। अब धागा पीछे करेंगे। ये देखिए, 1 2 और ये 3 फंदे यहाँ सीधे बनाएंगे। फिर से धागा अपनी तरफ, और यहाँ हम 4 फंदे बुन लेंगे। देखिए, ये हमारे टोटल 4 फंदे हो गए, क्योंकि स्टिच को हमने उल्टा बुन लिया था। तो 4 फंदे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 ही फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4, फिर से धागा अपनी तरफ और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3 और ये 4। यहाँ लास्ट में 2 फंदे से पहले आपकी हर सीधी साइड आपकी जाली आएगी। तो धागे को अपनी तरफ कीजिए, इस एक फंदे को हम सीधा बुन देंगे और स्टिच को उल्टा बुनेंगे। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। उल्टी साइड से आप सिलाई को फिर से ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपको इसमें ध्यान देना है। पहले फंदे को हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे, आप चाहो तो स्लिप कीजिए। अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। स्टिच के बाद एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, एक उल्टा, फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा। पूरी सिलाई को अब आपने ऐसे ही बुनते हुए जाना है। और यहाँ लास्ट में आपका स्टिच हर बार उल्टा ही आ जाएगा। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। ये देखिए, फिर से मैं आपको सीधी साइड से बुन के दिखा रही हूँ। फिर आगे आगे आपको ऐसे ही बुनते जाना है। स्टिच को आप उतारिए या उल्टा बनाइए। तो देखिए, एक फंदा हो गया, धागा पीछे करेंगे। अब 1 2 3 और ये 4। स्टिच के बाद हमने 4 फंदे सीधे बुने, तो टोटल हमारे यहाँ पर 5 फंदे आ गए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 और ये 5, और लास्ट में देखिए 2 फंदे हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक सीधा, और स्टिच को हम उल्टा बुन देंगे। तो सीधी साइड से हमने इसमें फिर से जालियां बना दी हैं। उल्टी साइड से फिर से आप ध्यान से देख लीजिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। अब यहाँ से डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो स्टिच के बाद एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा। ऐसे करते हुए पूरी सिलाई को आप बना दीजिए। तो ये देखिए, उल्टी साइड से सिलाई को बुनने के बाद अब हम आ गए हैं सीधी साइड पर। अब आपको ये जालियां बिल्कुल अलग अलग दिखनी शुरू हो जाएंगी। हमें हर बार इन्हीं फंदों पर जाली डालनी है। ये देखिए, 2 4 और ये
6। इन 6 फंदे के बाद हमारी जाली आएगी, फिर से 6 फंदे के बाद, फिर से 6 फंदे के बाद और लास्ट में 2 फंदे से पहले। तो जितने भी हमारे ये जाली से पार्ट बने हैं 1 2 3 और ये 4, इन सभी में हमारे 20-20 या 21-21 फंदे होंगे। तब तक इसमें हम ऐसे ही जालियां बनाते जाएंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, आपको मैं ये लास्ट बार दिखा रही हूँ, फिर आपको ऐसे ही इसमें आगे जालियां बनाते जाना है 20 या 21 जाली होने तक। तो स्टिच को देखिए हमने उल्टा बुन लिया है, तो ये एक फंदा हो गया। उसके बाद ये देखिए 2 3 4 5 और ये देखिए 6। आपको ऐसे दिख जाएगा कि हर बार हमें इसी फंदे पर जाली बनानी है। ये 6 फंदे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से हम 6 फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा अपनी तरफ 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर से धागा अपनी तरफ 1 2 3 4 5 और ये 6 और लास्ट में देखिए 2 फंदे से पहले हमारी जाली आएगी। तो एक को हमने सीधा बुन लिया और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। उल्टी तरफ से आपने हर बार यही ध्यान में रखना है, स्टिच के बाद एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा ऐसे बुनते जाना है। तो अब इसमें 20-20 या 21-21 फंदे होने तक इसमें मैं ऐसे ही जाली से फंदे बढ़ाती जाऊंगी। तो मैं इसे बुन लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जाली डालते हुए इसके चारों पार्ट में मैंने 20-20 फंदे कर लिए हैं। अगर आप इस कैप को थोड़ी सी और बड़ी बनाना चाहती हैं या बच्चे का सिर थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसके चारों पार्ट में 21-21 या 22-22 फंदे कर सकती हैं। मेरे पास अब टोटल 82 फंदे हो गए हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। एक फंदा इसमें हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा उल्टा। अब हम इसमें जाली नहीं डालेंगे, पूरी सिलाई को ऐसे ही बुनेंगे, एक उल्टा एक सीधा फिर एक उल्टा और एक सीधा, ऐसे करते हुए मैं इस पूरी सिलाई को बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक उल्टा और एक सीधा करते हुए मैंने पूरी सिलाई को बुन लिया है। अब आइए इसकी उल्टी साइड पर। जो फंदा यहाँ पर सीधा बनाया वो हम यहाँ पर उल्टा बुनेंगे, जो उल्टा बनाया उसे सीधा बुनेंगे। तो ये लास्ट का फंदा हमारा यहाँ पर सीधा आया है, तो अब इसको हम उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा और एक उल्टा। जैसे हम स्वेटर के लिए बॉर्डर बनाते हैं ठीक ऐसे ही। तो दोनों तरफ से हम ऐसे ही बनाएंगे, एक उल्टा एक सीधा, और इससे हम लगभग 1 इंच तक बुन लेंगे। तो मैं इसकी 1 इंच तक बुनाई कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने 1 इंच तक बना लिया है। 1 इंच बुनने के बाद फिर हम सीधी साइड से भी इस तरह से उल्टी सिलाई बनाएंगे और उल्टी तरफ से भी सिलाई को उल्टा ही बुनेंगे। तो अब इसमें हम 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन लेंगे, जिससे हमारे पास 3 लाइनें आ जाएंगी। फिर 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बनाएंगे, फिर से 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी और फिर 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी। ऐसे करते हुए अब हमें इस कैप की लेंथ पूरी करनी है। बाकी की जो कैप होती हैं वो हम नीचे से बुनना शुरू करते हैं और ऊपर इसका एंड करते हैं, लेकिन ये वाली कैप हमारी ऊपर से शुरू हुई है और नीचे इसका एंड होगा। तो अब मैं इस कैप की लेंथ पूरी कर लेती हूँ, फिर आपको इसे आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कैप की मैंने लेंथ कंप्लीट कर ली है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसे मैंने 8 इंच बनाया है। ये देख लीजिए, इस तरह से टोटल लेंथ इसकी 8 इंच हमारी तैयार हो गई है। आप ये पार्ट भी गिन लीजिए। ये 6 सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी बनाई हैं और ये 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी। तो 1 2 और ये 3 पार्ट हमारे 6-6 सिलाइयों के हैं। 1 2 और 3 ही पार्ट ये 4-4 सिलाइयों के बनाए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर ये 8 सिलाइयाँ उल्टी बुनकर कंप्लीट की हैं, जिससे मेरे पास ये 4 लाइनें आ गई हैं। ये इस कैप की यहाँ पर बॉर्डर पट्टी बनेगी। 8 सिलाई बुनने के बाद अब ये 9वीं सिलाई है और सीधी साइड है।
अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे और इसमें हम 2 ईयर कप बनाएंगे। तो हमारे पास 82 फंदे हैं। 82 में से हम 15 फंदे यहाँ पर बाइंड ऑफ करेंगे, 11 फंदे की ईयर कप यहाँ पर बनेगी, फिर हम 30 फंदे बंद करेंगे, उसके बाद 11 फंदे की यहाँ पर ईयर कप बनेगी और लास्ट में हमें 15 फंदे बंद करने हैं। तो यहाँ पर 15 फंदे के बाद मैंने ये सेफ्टी पिन लगा दी है ताकि इसकी पहचान रहे। अब यहाँ पर ये देखिए 8 सिलाई के बाद 9वीं सिलाई सीधी साइड है और यहाँ 15 फंदे हम बंद करेंगे और हल्के से लूज हाथ से फंदे बंद करने हैं। तो 2 फंदे का आप 1 कीजिए और इसे इतना लूज छोड़ दीजिए, इसे सिलाई पर ले आइए। नेक्स्ट फंदे को साथ में लेकर आप 2 का 1 कर दीजिए, इसे फिर से सिलाई पर लाइए और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए। जब हम सीधी साइड से फंदे बंद करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन और आ जाएगी और इन फंदों को आप बिल्कुल हल्के लूज हाथ से बंद कीजिएगा ताकि ये जो किनारी बने ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। तो मैं ये 15 फंदे बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे ये 14 फंदे बंद हुए हैं और ये जो सेफ्टी पिन है अब हम इसको हटाएंगे और एक फंदा ये वाला जो 15वां बच गया है इसके साथ में लेकर 2 का 1 कर देंगे। तो अब हमारे ये पूरे 15 फंदे बंद हो गए हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे ये उल्टे बुनने के बाद अब हम 30 फंदे गिनेंगे और यहाँ पर मार्क लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 30 फंदे गिन के और इसके आगे मैंने ये मार्क लगा दिया है। अब यहाँ से हम इन फंदों को बंद करेंगे। तो यहाँ से भी हम बिल्कुल लूज हाथ से फंदे बंद करेंगे, 2 का 1 कर देंगे और इस फंदे को इतना लूज रखेंगे। फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे, फिर से इसे लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। ऐसे करते हुए यहाँ तक फंदों को बंद कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 29 फंदे हमारे ये बंद हो गए हैं और जब हम लूज हाथ से फंदों को बंद करते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेचेबल ये किनारी बन जाती है। अब ये हमारा 30वां फंदा है तो इस हम मार्क को हटा देंगे और एक फंदा हम ये वाला लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो अब हमारे पूरे 30 फंदे बंद हो गए हैं। हमें यहाँ 11 फंदे ईयर कप के बुनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो ये 11 फंदे हमारे ईयर कप के हो गए हैं। आगे हमारे 15 फंदे बच गए हैं, इनको भी हम बंद कर देंगे और ऐसे ही बिल्कुल आपने फंदे को लूज रखना है और फिर नेक्स्ट फंदे के साथ में 2 का 1 करना है। तो इन फंदों को भी आप बंद कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन फंदों को मैंने बंद करके और इसको टाइट करके यहाँ से लंबा सा धागा छोड़ दिया है ताकि ये सिलाई के काम आ जाए। अब हम देखिए यहाँ से ये जो हमने फंदा बाइंड ऑफ किया है इसमें से ऐसे यहाँ पर धागा बांध लेंगे। तो ये देखिए धागे को मैंने बांध लिया है। अब यहाँ से हमने लूज हाथ से फंदे बंद किए थे तो यहाँ पर गैप ना रहे इसके लिए हम इस लूप को उठाएंगे और इसे हम ऐसे सिलाई पर ले लेंगे। धागा हमने यहाँ पर बांध लिया है, इस लूप को नेक्स्ट फंदे के साथ में लेकर 2 का 1 कर देंगे और इनको अब हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। फिर सीधी साइड से भी हमें ऐसे ही उल्टा बुनना है। तो दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए इसमें मैं लगभग 10 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 10 सिलाइयाँ बना ली हैं फंदे बंद करने के बाद और अब ये 11वीं सिलाई है जो कि हमारी उल्टी तरफ आई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 फंदे का 1 कर देंगे और उसके देखिए बाद 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने बीच में बुन लिए हैं और लास्ट में भी 2 का 1 कर दिया है। तो 11 में से 2 फंदे कम हो गए, अब हमारे 9 बच गए हैं। उल्टी तरफ से हमने फंदे कम किए हैं और सीधी तरफ से अब हम इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे
उल्टी तरफ से फिर से हम दोनों साइड से एक एक फंदा घटा देंगे। तो ऐसे ही हमने ये फंदे घटाते जाना है। लास्ट में हम 3 का 1 करेंगे। तो ये देख लीजिए, उल्टी साइड से हमने हर बार दोनों तरफ से 2 का 1 2 का 1 किया है और अब लास्ट में हमारे ये 3 फंदे बचे हैं। तो अब सीधी तरफ से हम इनको उल्टा नहीं बुनेंगे, इन तीनों फंदे का एक फंदा कर देंगे ताकि यहाँ पर इसकी जो शेप है वो अच्छी सी आ जाए। तो आपने ऐसे ही दोनों तरफ से फंदे घटाने हैं और लास्ट में सीधी तरफ से ही 3 का 1 कर देना है। अब हम यहाँ पर इसके बीच में से ऊन निकालेंगे और टाइट करेंगे। तो ये देखिए, एक बार तो मैंने उसके बीच में से निकाल कर टाइट कर दिया है, लेकिन इसको हम ऐसे ही नहीं काटेंगे, नहीं तो ये खुल सकता है। यहाँ पर हम एक फंदा बनाएंगे इस तरीके से और फिर से इसके बीच में से हम ऊन निकाल के और इसको टाइट करके और काट देंगे। आप 1 या 2 बार इसी तरह से कर दीजिए। तो ये देखिए, एक तरफ का इसका एयर कप बन गया है। इस पर हम बटन लगाएंगे। अब हम दूसरी तरफ का कप बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर धागा ज्वाइंट करके और सेम 10 सिलाइयाँ इसमें उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ। तो ये देखिए, धागा तो मैंने बांध लिया है और सेम हम ये वाली लूप उठाकर सिलाई पर ले लेंगे जैसे हमने पहले वाला ईयर कप बनाया था तब किया था, और इस लूप को इसके साथ में लेकर हम 2 का 1 कर देंगे। अब इसमें हम 10 सिलाइयाँ बुन लेते हैं। तो ये देखिए, इसमें मैंने ये 10 सिलाइयाँ बुन ली हैं। इसमें हमें एक लंबी सी पट्टी बुननी है। तो पहले हम देखिए, यहाँ 11वीं सिलाई जो कि उल्टी तरफ आई है 2 का 1 करेंगे और लास्ट में भी हम 2 का 1 करेंगे। इसमें हमें 7 फंदे की बटन पट्टी बनानी है। तो 11 में से हमें सिर्फ 4 फंदे कम करने हैं। तो 2 एक तरफ से और 2 एक तरफ से। तो ये देखिए, लास्ट में हमने 2 का 1 कर दिया। सीधी साइड से अब हमारे ये 9 फंदे हैं। तो इनको उल्टा बुनिए और अब आ जाइए इसकी उल्टी तरफ। तो यहाँ से 2 का 1 कीजिए और बीच में देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बुने हैं 2 का 1 करने के बाद, और ये लास्ट में भी हमने 2 का 1 कर दिया। तो मैं इन 7 फंदों की एक लंबी सी पट्टी बनाऊंगी। इसमें हमें बटन होल भी बनाने हैं, कम से कम 3 से 4। तो अब मैं इस पट्टी को बुन लेती हूँ। आप ये पट्टी 5 फंदों से भी बना सकती हैं, 7 फंदों से भी बना सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए इसकी थोड़ी सी लेंथ बना लेती हूँ। और इसमें हम जो बटन होल बनाएंगे 3 या 4 तो इसमें होने ही चाहिए, क्योंकि पट्टी जब लूज हो जाती है तो उसमें हम आगे बटन लगा सकते हैं। तो 3 या 4 जितने चाहो उतने आप बना सकते हैं, लेकिन पहले इसमें कुछ सिलाइयाँ आप बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ तक इसमें 20 सिलाइयाँ बनाई हैं, जिससे ये 10 लाइनें आ गई हैं। अब हम यहाँ पर ये पहला बटन होल बनाएंगे। तो जब हमारे 7 फंदे बच गए उसके बाद मैंने ये 20 सिलाइयाँ बुनी हैं और यहाँ हमें बटन होल बुनना है। तो पहले 1 2 और 3 फंदों को इस तरह से बुन लेंगे, फिर लपेट कर एक जाली बना देंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो जो फंदा हमने जाली से बढ़ाया वो हमने 2 का 1 करके घटा दिया। तो वापस से 7 ही फंदे हो गए हैं। अब उल्टी तरफ से इन फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। फिर इसमें हम लगभग 10 सिलाइयाँ बनाएंगे और सेम तरीके से एक बटन होल बना देंगे। फिर से हम इसमें लगभग 8-9 सिलाइयाँ बुन के एक बटन होल बना देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पहला जो बटन होल बनाया तो यहाँ से यहाँ तक हमने 20 सिलाइयाँ बनाई। फिर एक बटन होल बनाने के बाद मैंने 10 सिलाइयाँ बुनी, जिससे ये 5 लाइनें आ गई। फिर एक बटन होल बना दिया, फिर 10 सिलाइयाँ बुनी हैं, एक बटन होल बना दिया। अब मैंने यहाँ पर ये 4 सिलाइयाँ और बुन दी हैं। तो अब 4 सिलाइयाँ बुनने के बाद हमारी ये जो इसकी लेंथ है ये कंप्लीट हो गई है। मैंने 3 बटन होल बनाए हैं। आप चाहो तो एक यहाँ पर बुन के इसमें 4 कर सकती हैं, 3 भी इसमें काफ़ी हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। 4 सिलाइयाँ बुनने के बाद 5वीं सिलाई पर 2 का यहाँ से 1 कर देंगे, फिर 1 2 और ये 3। 2 का 1 करने के बाद 3 फंदे हमने बुन लिए हैं और यहाँ से 2 का 1 कर दिया। अब 7 से हमारे 5 फंदे हो गए हैं। अब इनको हम एक बार उल्टा बुन लेंगे। फिर सीधी साइड से हमें फंदे कम करने हैं, इससे इसकी जो शेप है वो काफ़ी अच्छी आ जाएगी। तो ये देख लीजिए, ये अब हमारे 5 फंदे हैं। तो यहाँ से हम 2 फंदे का
एक कर देंगे, एक फंदे को बीच में बुन लेंगे और फिर से 2 का एक कर देंगे। अब हमारे सिर्फ 3 ही फंदे बच गए हैं, तो इन तीनों का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे और एक फंदा जो हमारा बच गया है इसके बीच में से ऊन को निकालेंगे और पक्का करके धागे को काट देंगे। तो ये देखिए, ये कैप हमारी बनके तैयार हो गई है और इस पट्टी की जो लेंथ बनी है टोटल, देखिए जो फंदे हमने बाइंड ऑफ किए थे वहाँ से नाप लेंगे ईयर कप से लेकर, और यहाँ तक का जो इसका नाप है ये लगभग इसका 7 इंच हुआ है। 7 इंच ये हमारी पट्टी तैयार हो चुकी है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है, तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ये जो धागा हमने छोड़ा हुआ इसे सुई में डाल लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हम सिलाई करेंगे। तो मैं इसे देखिए एक बार यहाँ तक सील लेती हूँ, फिर ये जो 10 फंदे का है ये राउंड करना आपको बता दूंगी। तो बारीक बारीक टाँके लगाते हुए इतनी सिलाई आप कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल बारीक बारीक टाँके लगाते हुए इसकी हमने यहाँ तक सिलाई कर ली है। अब ये वो 10 फंदे बच गए हैं जो हमने स्टार्टिंग में डाले थे। अब इसकी जो हम सिलाई करेंगे, देखिए इस तरीके से सुई लेंगे और इसको हम ऐसे राउंड में घुमा देंगे ऐसे करके, और फिर इसको हम इस धागे को खींच देंगे बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ से ये बिल्कुल राउंड हो जाएगी और ये जो हमने फंदे डाले थे तब धागा बच गया था। अब इसके साथ हम इसकी नोट लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 साल के बच्चे के लिए बहुत ही प्यारी सी हमारी ये कैप बनके तैयार हो गई है। अब इसके इस साइड पर हम एक बटन लगाएंगे और यहाँ पर हम एक पॉम पॉम बना के लगाएंगे, क्योंकि बच्चों की कैप पर पॉम पॉम बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये देखिए, जितना बड़ा पॉम पॉम आपको बनाना हो उसी तरह से उतना धागा आप अपने हाथ पर इस तरह से लपेट लीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये धागा लपेट लिया है। अब सुई में धागा डालेंगे और इसको डबल कर लेंगे और ऐसे करके ये जो हमने देखिए यहाँ पर नोट लगा दी है और इस धागे के बीच में से सुई को हम ऐसे निकाल देंगे। और जितना आप इसके ठीक बीच में इस धागे को करके खींचेंगे उतना ही ये टाइट हो जाएगा। खूब इसको टाइट कीजिए जितना आप कर सकती हैं, और उसके बाद यहाँ पर एक नोट लगा दीजिए ताकि ये यहाँ से लूज ना हो कटिंग करते टाइम। तो ये देख लीजिए, ये बिल्कुल पक्का हो गया है। अब हम ये दोनों सिरे इसके काट देंगे। तो ये देखिए, काटने के बाद आप इसको ऐसे कीजिएगा। ये इस तरह से आपका एक फ्लावर सा बन गया है। अब इसे कैंची से चारों तरफ से काट के बिल्कुल एक जैसा बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी कटाई छटाई करके इसको मैंने बिल्कुल राउंड बना दिया है। बहुत ही प्यारा सा हमारा ये पॉम पॉम बना है। तो आपकी इसकी कटाई छटाई ही अच्छी होनी चाहिए, तो आपका अच्छा सा पॉम पॉम बन जाएगा। अब इसे हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये देखिए, ये जो इसका ठीक चोटी का बीच का सिरा है, यहाँ पर इस सुई को डाल दीजिए और यहाँ पर इसको बिल्कुल टाइट करके आप लगा दीजिए। 2-3 टाँके लगाइए ताकि ये यहाँ से खुलने ना पाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सुंदर सा हमने पॉम पॉम लगा दिया है और जैसे बटन मैंने इस फ्रॉक पे लगाए हैं ठीक वैसा ही बटन मैंने इस कैप पर भी लगा दिया है। तो 1 ईयर बेबी के लिए हमारी बहुत ही प्यारी सी इस फ्रॉक के साथ की कैप बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कैप पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें।